मोटिवेशन कोड का ऊर्जा मन बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, बस ट्रेनिंग करके दिखलाएगा। सुनिएगा, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी ना। आप किसी को बोलकर जवाब मत करो रसगुल्ला, आपकी जो सफलता है, आपकी जो कामयाबी है, वो सबको चिल्ला चिल्ला के जवाब देने वाली है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि असफलता अनाथ होती है और सफलता के कई माई बाप होते हैं ना। जब सफल आप हो जाओगे तो लोग आपसे रिश्ता बनाना चालू करेंगे, लोग कहना चालू करेंगे कि हमें पहले ही पता था कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। ठीक है, तो आप तो बस केवल सफलता की ओर बढ़ो, आपकी जो कामयाबी है वो चिल्ला चिल्ला के सबको जो है सबको जो है जवाब देने वाली है। और कौवे के टोकने से चील कभी रुका नहीं करती, चील का काम है आसमान को उसकी औकात याद दिलाकर उसके ऊपर उड़ना ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए LIBA जो है इसका गठन किया है। ठीक है, तो LIBA क्या है, LIBA की बात करना आपसे, तो LIBA जो है पहली बात तो इसकी आप फुल फॉर्म देख लीजिए, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता लगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो L का मतलब लंका क्या है, लंका। ठीक है, तो L का मतलब क्या हो गया, L का मतलब लंका हो गया। ठीक है, तो L का मतलब लंका हो गया, I का मतलब इंडिया हो गया, I का मतलब इंडिया हो गया, B जो है इसका मतलब क्या हो गया, B का मतलब हो गया बिजनेस, क्या हो गया, B का मतलब हो गया बिजनेस। ठीक है, और A का मतलब हो गया एसोसिएशन, क्या हो गया, एसोसिएशन। ठीक है, मतलब कि यह जो आपकी दीवा है, यह भारत और श्रीलंका जो है इसके मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, इसको व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक एसोसिएशन है, एक गठबंधन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए LIBA जो है इसका निर्माण किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके हेड कौन बनाए गए, तो संतोष मेनन जो है, संतोष मेनन इनको इसका हेड जो है वो अपॉइंट किया गया। उद्देश्य क्या है, व्यापार को बढ़ावा देना जो है वो इसका उद्देश्य। ठीक है, आंसर क्या होगा आपके, आंसर होगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर। ठीक है, अच्छा वही बात करूंगा आपसे, जो मित्र शक्ति अभ्यास है वह भी किसके बीच में होता है, भारत श्रीलंका। ठीक है, एक क्लीनेस अभ्यास है, यह भी किसके बीच में होता है, भारत श्रीलंका। ठीक है, एक दोस्ती अभ्यास है, इसमें 3 देश कौन कौन से हैं, तो भारत है, श्रीलंका है और आपके मालदीव हो गया, कौन हो गया, मालदीव हो गया। फिर 3 देश आपको ध्यान रखना है दोस्ती अभ्यास के अंदर। ठीक है, तो मित्र शक्ति अभ्यास, क्लीनेस अभ्यास और दोस्ती जो अभ्यास है, इंडिया प्लस श्रीलंका प्लस मालदीव है, ये आपको एग्जाम के हिसाब से नोट करना है। ठीक है, तो अगर मालदीव की बात करूं आपसे यहाँ पर, तो मालदीव की बात की जाए तो मालदीव ना भारत और मालदीव के बीच में एक तो अभ्यास कौन सा है, एक्वेरियन अभ्यास। ठीक है, और एक अभ्यास कौन सा है, एक अभ्यास एकता अभ्यास है। ये दोनों अभ्यास आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अच्छा तो श्रीलंका पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके लिफ्टे को समाप्त करने के लिए, तो यहाँ पर आपके जो आतंकवादी संगठन था आपके लिफ्टे, इसको एंड करने के लिए, इसको एंड करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया, बताओ मुझे, भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन जो है इसको स्टार्ट किया श्रीलंका के अंदर। ठीक है, अच्छा नेपाल की बात करूँ आपसे ना, सूर्य ग्रहण जो अभ्यास है कि इंडिया और नेपाल के बीच में होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, सूर्य ग्रहण अभ्यास। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लीवा एम टू अनलॉक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका जो है व्यापार की जो अवसर है उनको अनलॉक करना, इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो ऑपरेशन कैक्टस थोड़ी था भाई साहब, अरे ऑपरेशन कैक्टस जो है, ऑपरेशन कैक्टस जो है यह तो आपके मालदीव है, कहां पर, मालदीव के अंदर चला गया था ऑपरेशन कैक्टस। ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस जो है यह तो मालदीव का ऑपरेशन ना, ऑपरेशन पवन लिखना कौन सा है, ऑपरेशन पवन जो है इसको स्टार्ट किया था कहां पर, श्रीलंका के अंदर ना, ऑपरेशन कैक्टस कहां पर था, मालदीव के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे आपके, अरे याद कीजिए आप भोजपुरी की बहुत ही फेमस लोक गायिका थी और पद्म विभूषण 2025 जो है इनको प्राप्त हुआ है और इन्हें बिहार कोकिला कहते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हें बिहार कोकिला कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्हें बिहार कोकिला कहते हैं, यह भी आपको नोट करना है ना। हाल ही में चर्चा में एक पुस्तक है स्पीकिंग विद नेचर जो है, इसका संबंध किससे है, तो जो स्पीकिंग विद नेचर जो पुस्तक है इसको लिखने वाले कौन थे, रामचंद्र गुहा। कौन थे, रामचंद्र गुहा जो है इस पुस्तक को लिखने वाले। ठीक है, हाल ही में ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप जो है यह लॉन्च करने वाला कौन है, सुगम ऐप आपके छत्तीसगढ़ में लॉन्च करा ना। हाल में विशेष आर्थिक जोन SEZ की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र जो है स्पेशल एजुकेशन जोन स्थापित करने वाला कौन है, उत्तर प्रदेश।